कि हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है ये हम कैसे जानें? हमारा मन कितना शुद्ध है ये हमको आइडिया कैसे हो? कोई पहचान है क्या इसकी? तो इसकी एक पहचान है, जिसका हृदय जितना अधिक शुद्ध होगा उसका हृदय, उसका मन उतनी जल्दी भगवान और महापुरुष में खिंच जाएगा। भगवान और महापुरुष एक चुंबक है। चुंबक पत्थर होता है ना, लोहे को खींच लेता है। तो एक चुंबक पत्थर बीच में रख दो और चारों ओर सुइयां खड़ी कर दो लोहे की, तो जिस सुई में जितना अधिक शुद्धत्व होगा वो उतनी जल्दी खींचेगी, और जिसमें जितनी गंदगी होगी, मिलावट होगी, उतनी देर में खींचेगी। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। पापवंत कर सहज स्वभाव, जितना अधिक पाप का हृदय होगा उतनी वो देर में खींचेगा भगवान और महापुरुष के सामने। जैसे एक घर में 4 आदमी हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, कोई है, वो चारों गए सत्संग में किसी महापुरुष के पास, तो जिसका हृदय अधिक शुद्ध है वो तुरंत खिंच जाएगा, शरणागत हो जाएगा। जिसका और गंदा है वो और देर में, जिसका जितना पाप अधिक है हृदय में उतने वो देर में खींचेगा। यहां तक कि भगवान राम को देखकर जो सरस्वती, बृहस्पति और उनसे भी आगे उमा रमा उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं, वहीं ऐसे लोग भी वहां खड़े थे जो डर रहे थे, भयानक है, तो बड़ी शक्ल भयानक है, इसके 18 नाक है, 22 कान है, बड़े बड़े दांत हैं। यानी वही राम अधिक पापात्मा को डरावने दिखाई पड़ रहे थे। वो लोग डर रहे थे, देखने में डर लग रहा था। जिनमें इतना माधुर्य है कि अनंत कोटि कामदेव बेहोश हो जाते हैं देखकर, उनको देखकर वो पापात्मा डरता है। तो जितना हमारा अंतःकरण पाप से युक्त होगा, तमाम जन्मों के पाप हैं, उतना ही हम भगवान से दूर रहेंगे। भगवान की बात सुनेंगे बेमनी से, अंदर प्रवेश नहीं करेगा वो। ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन साक्षात मिलते हैं वहां, तो भगवान को की तो केवल चर्चा मिलती है सुनने को, लेकिन महापुरुष तो साक्षात मिलता है हम लोगों को कभी कभी, कहीं कहीं। लेकिन वहां भी हमारे पाप शरणागत नहीं होने देते। महापुरुष को देखकर भी हमको डर लगता है, ऐसा हमारा गंदा हृदय है। तो अंतःकरण की शुद्धि का यही प्रमाण है कि शुद्ध वस्तु को पाकर खिंच जाए, जितनी जल्दी खिंच जाए, जितने % सरेंडर हो जाए उसका, वही उसका प्रमाण है कि हमारा हृदय कितना शुद्ध है, कितना पापात्मा है, गंदा है। और कोई थर्मामीटर नहीं होता कि हम उसको नाप लें। संसार से हमारा अटैचमेंट कितना है, भगवान में अटैचमेंट कितना है, ये जानना है
तो संसार के अभाव में हमें दुख कितना कम मिलने लगा। माँ मर गई, बाप मर गया, बेटा मर गया, पड़ोसी के अलावा कोई भी जहां जहां हमारा अटैचमेंट है, कोई मर गया, धन लुट गया, हमारी बदनामी हुई, तो इन बातों में हमें दुख कम हो रहा है कि नहीं, ये पहचान। पहले 100 रुपया नुकसान होता था तो हम दिन भर परेशान रहते थे, अब 1000 रुपया नुकसान होता है तो थोड़ी देर को परेशानी होती है, हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहचान तो वही है कि भगवान और महापुरुष के प्रति हमारे मन का आकर्षण जितनी जल्दी, जितना अधिक हो जाए, बस उतना हमारा अधिक मन शुद्ध है। और जितनी देर में हो या उससे वैराग्य हो, घृणा हो भगवान से, महापुरुष से, उतना अधिक पाप हृदय में भरा हुआ है। तो जितना अधिक पाप हो उसको उतने अधिक प्रयत्न करना है कि जल्दी हृदय शुद्ध हो। हम पीछे रह गए, हमारा मानव देह तो बेकार जाएगा और संसार में तो हम और अधिक अटैचमेंट करेंगे, भविष्य में और आसक्ति होगी और पाप होगा। भगवान और महापुरुष को छोड़कर कहीं भी प्यार करना पाप है। उनको संसार में, गृहस्थ में ड्यूटी करने का अधिकार है, अटैचमेंट का अधिकार नहीं दिया है शास्त्रों वेदों ने। अनन्य प्रेम भगवान से करना है। अनन्य माने अन्य से नहीं, सब जगह कर्तव्य पालन करो। तुम्हारी जो ड्यूटी है माँ के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, स्त्री के प्रति, वो करो, लेकिन प्यार भगवान और महापुरुष से करो क्योंकि वो शुद्ध है। अशुद्ध से प्रेम न करो। मन का व्यवहार में करो एक्टिंग। जैसे दूसरे के बच्चे के गाल में हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे पुच्छ पुच्छ कर देते हैं, तो उसकी माँ खुश हो जाती है कि हमारे बच्चे से प्यार कर रहा है। दूसरे के बच्चे से भला कौन प्यार करेगा? वो एक्टिंग करता है उसको खुश करने के लिए माँ को, बाप को, और माँ बाप बेवकूफ भी बन जाते हैं। लेकिन वो प्यार बाप को अपने बच्चे से करता है, दूसरे से क्यों करेगा भला? तो ऐसे ही अपने परिवार में भी प्यार की एक्टिंग करो, लेकिन खास तौर से ड्यूटी करो और प्यार हरि गुरु से करो। तो जितना मन तुम्हारा भगवान में और महापुरुष में जल्दी खींचेगा, बस उतना ही तुम्हारा मन शुद्ध है। ये पैमाना है और इसी पैमाने को लेकर आगे बढ़ते चलो। हाँ, 1 साल हो गए, हमारा मन और अधिक खींचा कि नहीं? नहीं खींचा तो हमने बहुत गलतियां की, लापरवाही की, साधना नहीं की, हमारे पाप बढ़ गए। फील करो और फिर सावधान हो जाओ, नहीं तो ऐसे ही पाप बढ़ते जाएंगे और मानव देह छिन जाएगा एक दिन। फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे की योनियों में जाना होगा। तब याद आएगी, हाँ हमको ये उपदेश मिला था, हमने नहीं माना बुद्धि के अहंकार से। तो इस बुद्धि ने ही तो हमको अनंत जन्म 84 लाख में घुमाया है। तो जैसे कोई अपढ़ गवार व्यक्ति किसी मुकदमे में एक वकील करता है, उसको 100, 200, 500 दे करके अल्लाह की नॉलेज प्राप्त करता है। वकील कहता है ऐसा ऐसा कोर्ट में बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। तो उसी को याद कर लेता है उतना सा हिस्सा लॉ का, और कोर्ट में डट करके बस जो वकील साहब ने कहा है वही बोलेंगे, तो मुकदमा जीत जाता है। और अगर अपनी बुद्धि जरा भी लगा दी बीच में, एक सेंटेंस भी गलत बोल गया अपनी अकल से, तो सारा मुकदमा डाउट का हो गया और डाउट का फायदा मुल्जिम को हो गया। सब बिगड़ जाती है बात। तो जैसे वो वकील के शरणागत रहता है,
उसकी ही बात के अनुसार चलता है। ऐसे मनुष्य को गुरु के आदेश के अनुसार ही चल करके अपना कल्याण करना है, अपनी बुद्धि इस पे नहीं लगाना है। डॉक्टर ने कहा ये दवा खाओ इतनी, 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, बस बुद्धि मत लगाओ कि 2 बूंद दवा से क्या होगा, 1 शीशी पी लो। देखो, पढ़ने जाते हो ABCD काखा गागा, तो मास्टर कहता है ये का है, तो तुम उसको मान लेते हो। वहां तो तुम्हें डाउट नहीं होता कि ये का क्यों है जी, इसको का क्यों कहते हैं। इंग्लिश भाषा में कितने सारे साइलेंट है। अब आप कहें क्यों जी ये साइलेंट क्यों होता है, मैंने इसको लिखूंगा, तो आप नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, आपको मानना होगा। ऐसे ही श्रद्धा वेद कहता है, श्रद्धा करो, विश्वास करो वेद और गुरु की वाणी पर, और उसी के अनुसार सरेंडर करो बुद्धि का, चलाओ बुद्धि को उसी के अनुसार, तब लक्ष्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि तो माइक है, 3 गुण की है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलकर मनुष्य भगवत विषय का लाभ कैसे लेगा जब संसार ही का लाभ नहीं ले सकता। अरे तुमने अपनी माँ को माँ, बाप को बाप कैसे कह दिया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? माँ ने कहा था, बाप ने कहा था, हम तुम्हारे डैडी हैं, बस यही सबूत। तो क्यों जी तुम्हारे माँ बाप दिन में 100 झूठ बोलते हैं, उनकी बात तो तुमने मान लिया, अब वेद की बात, भगवान की बात, महापुरुष की बात मानने में बुद्धि लगाते हो। सोचो कितनी बड़ी नासमझी है। तो इस नासमझी को हटाना है और हृदय को शुद्ध करना है हरि गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा, आदेश पालन, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवा यही है उनकी आज्ञा का पालन, मन का उन्हीं में अटैचमेंट। इससे अंतःकरण नहीं शुद्ध है तो शुद्ध हो जाएगा। निराशा नहीं लाना है कि हमारा मन तो बड़ा गड़बड़ है, बुद्धि गड़बड़ है, वो खिंचती नहीं महापुरुष से। अरे नहीं खिंचती तो फील करो और अभ्यास करो, खिंचेगी, धीरे धीरे खिंचेगी। अरे भाई किसी को जाना है 50 मील का सफर, उसके पास साइकिल है वो साइकिल से जाता है, जिसके मोटरसाइकिल है उससे जाता है, जिसके पास कार है उससे जाता है, कोई इतना ट्रेन से जाता है। जाना है सबको वहां, ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ। तो इसलिए हृदय शुद्धि का प्रमाण है शुद्ध वस्तु के प्रति कितनी जल्दी और कितनी लिमिट में आकर्षण होता है, बस यही उसका प्रमाण है।